कि जीवन में जिसने अनेक पापाचार किया है, अनेक कुकर्म हो गए हों, अज्ञातवशात अथवा जानबूझ करके भी, यदि प्रायश्चित्त के हिसाब से, प्रायश्चित्त के लिए भागवत कथा श्रवण किया जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं, समूल अंत्य हो जाते हैं। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन में सर्वदा माने हर समय हर क्षण केवल पाप ही पाप किया, सर्वदा सदा दुराचार रताः, जिसने जीवन भर सदा माने सर्वदा केवल दुराचार किया है, उस व्यक्ति ने भी यदि प्रायश्चित्त के हिसाब से भागवत सप्ताह कथा श्रवण करे तो सारे पाप जो है धुल जाते हैं, समूल अंत्य हो जाते हैं। आगे जाकर के कहते हैं कि पितरों के उद्धार के लिए भी भागवत अपरिहार्य है। हमारे जो दिवंगत पितर हैं उनके उद्धार के लिए भी भागवत अपरिहार्य है। यहाँ एक इतिहास, एक कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहाने प्रजायते। एक कथा श्रवण कराते हैं, जिस कथा के श्रवण करने मात्र से पापहानि प्रजायते, जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे, तनिक जोर से कहिए हो राधे राधे। ऐसी कथा जिसके श्रवण मात्र से पाप कट जाते हैं, वह कथा कौन सी है बताते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। एक छोटी सी नगरी थी, वह नगर में कर्म कांड करते थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे। पर उनकी पत्नी जो है बहुत ही कर्कशा थी, इनका नाम था धुंधुली। बिना झगड़े कोई भी दिन बीतता नहीं था। गांव में जाना, बातें करना, इधर का उधर, उधर का इधर करना और झगड़ा लगवा देना, ऐसा स्वभाव था पंडितने का, पंडिताइन का। जैसे तैसे जीवन तो बीत ही रहा था। ब्राह्मण जी सीधे साधे भोले भाले थे, और ब्राह्मणी जी बहुत ही चालाक थी, चंचला थी। धुंधुली शब्द का अर्थ ही होता है धुंधलापन। धुंधलापन समझ रहे हैं ना? संध्या का समय 5-6 बजे के आसपास, समय ऐसा कि मतलब उजियारा भी नहीं है और अंधेरा भी नहीं, मध्य का जो समय है उसको कहते हैं संध्या अथवा धुंधलापन। इतना अंधेरा भी नहीं है कि टर्च जला लें, और इतना उजारा भी नहीं है कि बढ़िया से दिख जाए। तो उसी समय में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं प्रायशः गाड़ियों के, उसी समय में होते हैं। तो जीवन का एक्सीडेंट जो है ना, इसी अवस्था में होता है, धुंधलापन में। क्या करें क्या ना करें, भगवान है या नहीं है, भजन करना है नहीं करना है। कभी मन कहता है भजन करो करो भाई, भजन करो, जाप करो, तीर्थ व्रत करो, सत्कर्म करो। कभी कहता है छोड़ो भाई, जिसने कुछ नहीं किया वो बहुत कमा रहे हैं, जमा रहे हैं, बहुत चकाचक में। जो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उनको मिल क्या रहा है? तो ये धुंधलापन का जो अवस्था है वह ले डूबता है व्यक्ति को। धुंधुली सब ठीक ठाक चल ही रहा था, घर पे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब गृहस्थियों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप यही होता है, गृहस्थाश्रम पे संतान प्राप्त न हो तो बहुत ही कष्ट होता है। ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए, क्या करें क्या ना करें। और सबसे बड़ी बात तो यह है, ब्राह्मण है स्वयं, वेद ज्ञाता है। लोग पूछने लगे, अरे आप तो ब्राह्मण हो, वेद ज्ञाता हो, शास्त्र ज्ञाता हो, मंत्र मंत्र तो आपको ही आते हैं, संतान वंतान नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए?
जब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया तो ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए। क्या करें भाई, सबको उपदेश दे रहे, सबको सिखा रहे, घर पे कुछ नहीं है, घर पे व्यवस्था नहीं है। बड़ी दिक्कत की बात होती है। सबके दुखों को निवारण करने वाले ब्राह्मण जी, भाई ये कर्म करोगे, ये मंत्र जाप करोगे तो तुम्हारे दुख निवारण हो जाएंगे। उपदेश देने वाले ब्राह्मण को ही जब कष्ट आता है तो बहुत ही दुख होता है। जंगल की ओर चले गए कि क्या करें क्या ना करें। अब घर पे आना भी मुश्किल है, गांव के लोग पूछने लग गए और संतान भी है नहीं, क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आया। दिग्जीवितम प्रजाहीनम धिगृहम च प्रजाम बिना धिग्धनम चानपत्तस्य धिक्कुलम संततिम बिना। एक संत जी मिल गए जंगल में। ब्राह्मण जी रो रहे थे बैठ करके एकांत में। संत जी ने सोचा कि शायद ठाकुर जी के याद में रो रहे होंगे, भगवान को याद करके भगवान की याद में रो रहे होंगे, चलो सत्संग हो जाए। अरे ब्राह्मण जी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अच्छा आप भगवान के लिए रो रहे हो, कन्हैया के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण जी ने कहा नहीं, भगवान के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं अपने आप के लिए रो रहा हूं। क्या हुआ आपको? बोले कि घर पे संतान की प्राप्त नहीं हुई, मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का जो कारण है वो मुझे बताओ। जब यति जी ने ऐसा प्रश्न किया तो ब्राह्मण जी ने कहा मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र के बिना मरे जा रहा हूँ। घर है, परिवार है, संपत्ति है, बैंक में पैसे भी हैं, जब मैं मर जाऊंगा तो कौन खाएगा? और टेंशन देखिए, इतना बड़ा घर बना दिया है, जब मैं मर जाऊंगा तो जब पुत्र नहीं होगा, संतान नहीं होगी घर पे, तो कौन खाएगा? अब मरने के बाद की टेंशन है। मृत्यु पश्चात के टेंशन में लोग जीवन को नरक बना देते हैं। टेंशन है मरने के बाद की। यदि जीवित ही आप जीवन को स्वर्ग बना दें, जीवन को साधना युक्त बना दें, तो मरने के बाद भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती। तो यहां पे ब्राह्मण जी कहते हैं कि बहुत ही टेंशन पे हूं मैं, क्या करूं? यति जी कहते हैं मुंचा ज्ञानम, अज्ञान को छोड़ दो, वृथा टेंशन मत करो, ये सब व्यर्थ हैं। मेरे पुत्र, मेरे परिवार, मेरी पत्नियां, मेरी पुत्रियां, ये सब कुछ दिन के लिए बस संबंध है। मरने के बाद किसी का संबंध किसी के साथ नहीं रहता, केवल ठाकुर जी के साथ ही संबंध रहता है। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। 2-4 दिन तक याद करते हैं, उसके बाद खत्म। हर कोई व्यक्ति विकल्प सोच के रहता है। यदि जीवन में जीने के लिए विकल्प न होता तो किसी के मृत्यु पे, पिताजी के अथवा पत्नी के, पति के मृत्यु पर लोग मर जाते। कोई मरता है क्या? अरे पत्नी मर गई, मैं भी साथ में जाऊंगा, कोई कहता है? गई सो गई, अब क्या करें, जीना तो ही है। तो विकल्प हर व्यक्तियों को जीवन में जीने के लिए विकल्प है। तो संबंध केवल जीवित रहने तक का ही है, हर किसी का संबंध। यति जी कहते हैं मुंचा ज्ञानम, अज्ञान को छोड़ दो, सब व्यर्थ है, वृथा है। बलिष्ठा कर्मणो गति ही, कर्म की जो गति है ना बहुत ही बलिष्ठ है। इसलिए सत्कर्म करो, सही कर्म करोगे तो सही फल मिलेगा। विवेकम तु समासाध्य, अपने विवेक को प्रयोग करो। क्यों मोह में डूबे हुए हो? संसार वासनम त्यज, दुनिया के जो वासना है उसको त्याग दो।
यह मेरा, यह तेरा, यह मेरा, मेरे परिवार, ये सब वासनाएं हैं। यदि आपको पुत्र चाहिए, संत ने कहा क्या आपको पुत्र चाहिए? पंडित जी कहते हैं हाँ मुझे पुत्र ही चाहिए। संत जी मुस्कुराते हुए कहते हैं यदि आपको पुत्र चाहिए तो भगवान को ही पुत्र मान लो, दिक्कत क्या है? ठाकुर जी को ही आप पुत्र मान लो, पुत्र समझ लो, वो तो बन जाते हैं, पुत्र भी बन जाते हैं, पिता भी बन जाते हैं, सखा भी बन जाते हैं, मित्र, सब कुछ बन जाते हैं भगवान। यदि संतान ही चाहिए तो ठाकुर जी को संतान मान लो, बस काम खत्म। ऐसा भी होता है, क्या? हाँ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने अयोध्या जी में कनक भवन के बाहर बैठ करके ठाकुर जी से प्रश्न किया, हे भगवान, हे कनक बिहारी जी, हे रामजू, आपका और मेरा संबंध क्या है? देखिए, आपका और मेरा संबंध क्या है? कुछ तो संबंध होना चाहिए ना। जब संबंध जुड़ता है तो ही प्रेम होता है कि नहीं? लड़की कहां जन्मी है, कहां पली है, कहां पढ़ी है, जब शादी हो जाती है तो 2-4 दिन में अपने मायके को भूल जाती है और घर वाले को, ये तो मेरे श्रीमान जी हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है। कुछ दिनों में देखिए, जब संबंध जुड़ता है तो वहां पे प्रेम शुरू होता है। तो भगवान के साथ भी जब संबंध हम जोड़ेंगे तो ही भक्ति की जागृति होगी, भक्ति का उदय होगा। गोस्वामी जी ने कहा आपका और मेरा संबंध क्या है? तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। आप बहुत दयालु हो और मैं बहुत दुखी हूं। संबंध बराबरी के साथ में होता है ना? आप दयालु हो, मैं दुखी हूं, अपना संबंध कैसा है? तू दानी हो भिखारी, आप तो बड़े दारी हो, बहुत दाता हो, और हम हैं भिखारी। हूं प्रसिद्ध पात की, मैं दुनिया में प्रसिद्ध पापी हूं, और आपका नाम ही जीवन के सारे पाप राशियों को धूल देने वाला है। राम जी कहेंगे तो सारे पाप धुल जाते हैं, और मैं हूं पापी। हे राघव, आपका और मेरा संबंध क्या है? हूँ प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को नमो सो। आप नाथ हो, आप श्रीनाथ हो, आप अवधनाथ हो, आप वृंदावन नाथ हो, और मैं अनाथ हूं। आपका और मेरा संबंध क्या नाथ? हे राघव, हे राम जी, बताओ ना, आपका और मेरा संबंध क्या है? अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं। मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं बहुत बड़ा दुखी हूं, और आपके स्मृति से ही सारे दुख राशि समाप्त हो जाते हैं। आरत हरण तो सो ब्रह्म तू हूं जीव। आप ब्रह्म हो, आप परमात्मा हो, आप सनातन हो, आप ईश्वर हो, आप राम जी हो, मैं जीव हूं, तुच्छ जीव। आपका और मेरा संबंध क्या नाथ? हे ठाकुर हूं चेरो, हाँ, तात मात गुरु सखा, सब विधि तुम्हें। अंतिम में कहते हैं हे राघव जी, तात माने पिताजी, माता, हाँ, सखा, सब कुछ आप ही हो मेरे, और कोई है नहीं। मैंने घर छोड़ दिया, परिवारों को छोड़ दिया, पत्नी को भी छोड़ दिया, बस अब तो सब कुछ केवल आप ही हो नाथ। तात मात, मेरे माता जी भी आप ही हो, और मेरे पिताजी भी केवल आप हो राम जी। तात मात सब विधि, गुरु सखा सब विधि तुम्हें। आप गुरु जी भी हो, सखा भी हो, सब कुछ आप हो, मेरे जीवन में और कुछ है नहीं। और अंतिम में कहते हैं
आपका और मेरा संबंध तो बहुत सारा है, बहुत सारे संबंध हैं। राम जी, आपको जो अच्छा लगे वही मुझे कहिए। अब चेरो भी कह सकते हो, हाँ, पुत्र भी कह सकते हो, सखा भी कह सकते हो, सेवक भी कह सकते हो। राम जी, आपको जो संबंध अच्छा लगे वह संबंध समझ लीजिएगा, स्वीकार कर लीजिएगा। पर कृपा करके यह निवेदन है, अंतर दिल से, अंतर हृदय से यह गुहार है, यह निवेदन है, राम जी, किसी भी विधि से आप अपने चरण पे मुझे स्थान दीजिएगा। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। जैसे भी हो चरण शरण ग्रहण करने को मिले। किसी भी संबंध में आप मुझे अपने साथ पे ही रख लेना। तो संत जी ने आज यहाँ वही कहा, यति जी ने, ब्राह्मण जी, आप न राघव जी को अथवा श्याम जी को, श्री कृष्ण कन्हैया जी को अपने पुत्र मान लो, ये भी तो हो सकता है। ब्राह्मण जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उपदेश तो मैं भी दे सकता हूँ, उपदेश देना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो पुत्र चाहिए, हमें तो पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, उपदेश से क्या होता है। हाँ? रोते हुए ब्राह्मण को देख करके संत जी को बड़ी दया आ गई और आंख मूंद करके उनके प्रारब्ध को देखा, भाग्य में पुत्र संतान है कि नहीं। संत ने कहा, देखो ब्राह्मण जी, एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक आपके पुत्र है नहीं, आपको पुत्र सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। शृणु विप्रमयातेद्य प्रारब्धम तो विलोकितम, मैंने प्रारब्ध देखा है आपका। तो ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किम मे पुत्रम देहि वलादपि, नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणां त्वदग्रे शोकमूर्छितः। अरे हमें उपदेश नहीं चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, हमें संतान चाहिए, हमें विवेक मत पढ़ाओ, हमें संतान चाहिए। दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? यदि नहीं दोगे तो आपके आगे अभी सर को पटक के मर जाएंगे, आपके आगे आपको ब्रह्म हत्या लगेंगे। संत जी ने कहा, भाई कहां से लाके दूं मैं, हम खुद बाबा जी हैं, हम कहां से संतान लाके देंगे आपको। संतान के विषय में नॉलेज होता, जानकारी होती तो हम गृहस्थ नहीं बन जाते, हम कहां से लाके देंगे। ब्राह्मण जी ने कहा, अब आप जाने, आपका काम जाने, नहीं दे रहे हो तो मैं मर जाऊंगा अभी आपके आगे, आप समझ लो। संत ने कहा, क्या करें क्या करें, जेब में से एक फल निकाल करके दिया, चलो ले लो, इसे ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र ही प्राप्त होगा। तो संत के आशीर्वाद से जीवन में असंभव कुछ होता नहीं है। पंडित जी गए, ले जा करके फल अपनी पत्नी के हाथ में थमा दिया, खा लेना, पुत्र प्राप्त होगा, संत का आशीर्वाद है। अब पत्नी मन ही मन विचार करे, क्या करें, फल खाएं ना खाएं। फल भक्षेण गर्भस्यात्, फल को खाऊंगी तो गर्भ रह जाएगा। गर्वेणु दर्वृद्धिता, जब गर्भ रह जाएगी तो पेट जो है बढ़ जाएगा, मैं दौड़ भी नहीं पाऊंगी, घर पे आग लग गई तो क्या करूंगी, चोर आ गए तो क्या करूंगी, और मेरी सुंदरता भी नष्ट हो जाएगी, मैं कुरूपा बन जाऊंगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, स्वरूप बिगड़ जाएगा, मैं क्या करूं, खाऊं कि ना खाऊं, क्यों कर रही। पंडित जी गए काम पे, श्राद्ध आदि करने के लिए, कर्मकांड करने के लिए, और गांव में ऊपर नीचे जाके बहनों से पूछ रही, क्या करूं, खाऊं ना खाऊं। संयोग से उसी दिन उसकी बहन जो थी वो घर पे आ गई, उसके घर पे। बहन से कहा, बहन आप आ गई, तुम आ गई, देखो ये फल मैं क्या करूं। तो बहन के ठाकुर जी की कृपा से 5-6 पुत्र थे। वो तो यही चाहती थी कि बहन के घर में कुछ संतान प्राप्त न हो, और उसकी जो संपत्ति है, पैसे हैं, जगह जमीन है, वो मुझे प्राप्त हो जाए। वो बोली, देखो ये फल खाने से कोई पुत्र थोड़ी होता है,
तुम्हें संतान ही चाहिए तो मैं तुम्हें अपने पुत्र ला करके दे दूंगी, अब जो पुत्र होने वाला है। इस फल को तुम गाय को खिला दो। तो अपने बहन के कहने पर उसने गौ को खिला दिया। एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयोदितम। ऐसा ही कुतर्क करके उसने फल ग्रहण नहीं किया। जब पति ने प्रश्न किया कि फल खा लिया तुमने, तो कहा भुक्तम, मैंने खा लिया। ऐसे ही कुछ महीने बीते तो ब्राह्मण रोज रोज प्रश्न करें, कुछ हो रहा है, कुछ आराम मिल रहा है, पेट में कुछ बच्चा आया कि नहीं। वो कहती हाँ कुछ तो आराम तो मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बच्चा आ गया है। और ब्राह्मण जी बड़े खुश हो गए और दिन रात स्वयं काम करें। पत्नी से कहें तुम काम मत करो, ऐसी अवस्था में काम नहीं करनी चाहिए, तुम बैठो, बैठ के खाओ। बढ़िया से जो है खीर पूड़ी हलवा बना करके पंडित जी खिला रहे और खा खा करके मोटी हो गई, यूं हो गई। और देखने में लग रहा है कि हाँ बच्चा होने वाला है। अब पंडित जी सब काम कर रहे हैं, बढ़िया खिला रहे हैं काजू बादाम का हलवा, तो शरीर तो पुष्ट होना ही होना है। गाजर का हलवा भी बन गया होगा, अब क्या क्या बन गया आप जाने। आपको क्या आता है, क्या क्या बनाना आता है कि नहीं। अब देखो जब 6 महीने बीत गए तो 6 महीने के बाद उसकी बहन जो थी उसे घर में पुत्र प्राप्त हो गया। रातों रात ला करके धुंधुली को पुत्र दे देती है और सुबह पुत्रोत्सव, पुत्र जन्म का उत्सव घर पे होता है। दोपहर में पंडित जी ने धीमे से प्रश्न किया अपनी पंडिताइन से, पत्नी से, कि देखो 6 महीने में कैसे पुत्र हो गया। पत्नी कहती ब्राह्मण का आशीर्वाद है। 6 महीना क्या 6 दिन में हो जाता है ब्राह्मण के आशीर्वाद से, तो ऐसा वैसा थोड़ी है। पंडित जी ने कहा हाँ वो तो होगा ही, फल के खाने से पुत्र हो सकता है, तो 6 महीने में संतान भी हो सकता है। पंडित जी बोले वाले थे। कुछ समय के बाद, उसके 3 महीने के बाद जिस गाय को फल खिलाया था वह गाय भी एक पुत्र को दे देती है। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। दोनों बच्चों का नामकरण हुआ। जो गाय का पुत्र था उसके कान जो थे ना गौ के समान थे और सारे अंग जो है मानव के समान, तो उनका नाम क्या रखा गया, गोकर्ण। बोल गोकर्ण जी महाराज की। अब जब दूसरे पुत्र का नाम रखने का समय आया, आत्मदेव जी कहते हैं मेरा नाम आत्मदेव है, तो मैं अपने पुत्र का नाम क्या रखूंगा, परमात्मा देव रखूंगा। धुंधुली आ गई उधर से, हाँ दुख मैं करूं, कष्ट मैं सहूं और नाम आप रखो, ऐसा नहीं होगा। जब मेरा पुत्र है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। क्या नाम रखा, मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे पुत्र का नाम रहेगा धुंधुकारी। दोनों बड़े हुए, एक तो महाखल हो गया, दूसरे बड़े पंडित विद्वान संत बन गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, परम ज्ञानी, परम संत, परम विद्वान बने गोकर्ण जी। धुंधुकारी क्या हुआ, महान खल हो गया, बहुत दुष्ट हो गया। तेन विस्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तुनासितम एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत। उल्टा स्त्रियों को की संगत में ऐसा फंस गया हो कि कुकर्म, अनाचार, अकृत कर्म में ही दिन बिताने लगा। पिंगलाओं के साथ में रहने लगा और घर का जो संपत्ति था वो सब ले जा करके दे दिया, बेच डाला। अखाद्य भोजन खाने लगा। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि अपने पिताजी को ही एक झापड़ लगा दिया, एक तमाचा लगा दिया गाल पे। घर पे जो पैसे हैं वो दे दो, जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो भी दे दो। सब कुछ छीन करके ले गया और पिताजी को ही
ताड़न लगा दिया, एक झापड़ लगा दिया। अब पिताजी बड़े दुखी हो गए। आत्मदेव जी एकांत में बैठ करके रोने लगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि। जब अपने ही पुत्र, अपने ही संतान जब दुख देते हैं तो बहुत कष्ट होता है। क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं, प्राण त्यागूं, घर छोड़ूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, सोच ही रहे थे। गोकर्ण जी महाराज जी आते हैं और आकर के बहुत ही सुंदर उपदेश प्रदान किया है, जिसे कहते हैं गोकर्ण गीता। क्या कहते हैं? असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतकस्य धनम कस्य स्नेहवान चलते निशम। पिताजी, ये संसार असार है, बेकार ही है। कस्य सुत कस्य धन, किसका धन है, किसके पुत्र है, बस ये सब प्रारब्ध बसात जुटे हुए हैं। इसलिए इस असार रूपी संसार में नहीं फंसना चाहिए। दुनिया में सुखी कोई है नहीं, न चंद्रस्य सुखम कश्चित। देवराज इंद्र भी सुखी नहीं है। आप और हम की, सामान्य मानव की तो बात छोड़िए, देवराज इंद्र सुर का जो राजा है वो भी दुखी है। न चेन्द्रस्य सुखम कश्चित न सुखम चक्रवर्ती न। सुखी कौन है? सुखमस्ति विरक्तस्य। जो विरक्त है, जो साधु है, जो भगत है, जो भगवान के भजन में जीवन को समर्पित कर रहा है, केवल वही है सुखी। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सब दुखी है। कोई तो तन का दुखी है, कोई मन का दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी है। हाँ, कोई है सुखी? मुझे तो दुख है नहीं, बिल्कुल मैं सुखी हूं। ऐसा कोई है तो हाथ ऊपर करे, हम भी देख लें जरा। दुनिया में कोई है क्या ऐसा बंदा, ऐसा कोई माताएं कोई है जो कह सकें कि हमें दुख बिल्कुल है नहीं, हम तो बहुत सुखी हैं? ऐसा होता ही नहीं है। कोई तन दुखी, रोग लग गया। हाँ? खाने को तो बहुत कुछ है, पैसे भी बहुत हैं, घर भी बढ़िया है, पर शरीर पे रोग लग गया। डॉक्टर साहब कहते हैं भैया बस सूखी रोटी खाओ, घर पे आनंद से पड़े रहो। बढ़िया हलवा बन रहा है, पूड़ी बन रही है, सब कुछ घर पे तैयार है, पर खाने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो क्या सुख मिला? किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास होकर के भी, होते हुए भी नहीं खा सकता, खा नहीं सकता। और शुगर रोग लग गया सो अब मीठा आप खा नहीं सकते। बेस्ट, सबसे बढ़िया अच्छा लगता है मीठा, पर शुगर रोग ने ऐसा कर दिया कि बस खाना बंद है ना। न चंद्रस्य सुखम कश्चित न सुखम चक्रवर्ती न। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन का बहुत दुखी मक्खी चूस रहता है तो बहुत कुछ, पर खर्चा करने के लिए हाथ कमाता रहता है। क्या करें क्या करें। और रख करके कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले देवघाट में जो अपना आश्रम है, देवघाट में आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। आप लोग कभी देवघाट जावे तो आश्रम पे आइएगा। देवघाट में है, बुटवोल में है, पोखरा में बन रहा है। तो देवघाट आश्रम के बगल में एक वृद्ध रहते थे, गरीब थे, भिक्षायाटन करते थे नदी के किनारे में, गंडकी किनारे में। जब उनका शरीर छूट गया तो उनके बिस्तर में से 7 लाख निकले। 5-5, 10-10 रुपया मांग मांग करके 7 लाख रुपए उनके बिस्तर के नीचे। जब लोगों ने देखा तो सन रह गए, दंग रह गए। आप और हमारा भी हालत ऐसा ही है। जीवन भर खूब कमा रहे हैं, जोड़ रहे हैं,
अंतिम में सब रह जाता है, कुछ साथ में जाता नहीं है। गोकर्ण जी महाराज जी ने कहा, देखिए पिताजी, दुनिया में सब कोई दुखी हैं, इसलिए अपने पुत्र के तमाचे लगने पर आप पुत्र को धन्यवाद दीजिए। क्यों? क्योंकि यति के सन्यासी के उपदेश से आपको वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ, पर पुत्र के एक झापड़ लगाने से आपको वैराग्य प्राप्त हो गया। बताइए, जो वैराग्य साधना, जो वैराग्य सत्संग और कर्मकांड करने से प्राप्त नहीं हुआ, आप जीवन भर कर्मकांड करते रहे, संस्कृत के श्लोक वाचन करते रहे, भागवत कथा करते रहे, पर भी वैराग्य नहीं आया। संत जी ने जंगल में जाके इतना समझाया, भाई बेकार की बात छोड़ो, भगवान के भजन में लगो, तो आपको समझ में नहीं आई। जब अपने ही पुत्र ने एक झापड़ लगा दिया तो इतना वैराग्य आ गया, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, भजन करूंगा, वृंदावन जाऊंगा, अयोध्या जी जाऊं, तो एक झापड़ में खुल गया दिमाग। बताओ, तो आप अपने पुत्र को चरण पकड़ के धन्यवाद दो कि भाई मुझे वैराग्य दिला दिया तुमने, जो चाहिए था मुझे, और जाइए अयोध्या जी में, वृंदावन जी में जाइए और जाके भजन करिए, इसमें कल्याण है। यहां धुंधकारी की ताड़न लगाने से गोकर्ण जी, आत्मदेव जी को ब्रह्म ज्ञान, वैराग्य ज्ञान प्राप्त हुआ। और गोकर्ण जी महाराज जी ने जो उपदेश दिया, बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है। कहते हैं, देहस्थिमां सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। बेटा, मैं जंगल में जाऊं, वृंदावन जाऊं, तो जाके करूंगा क्या? नियम विधि कुछ बताओ। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, सबसे पहले तो आप देहाभिमान को विसर्जन कर दीजिए। देहाभिमान से जो ऊपर उठेगा वही भगवान से जुटेगा अथवा भगवान से मिल पाएगा। देहस्थिमां सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। यह शरीर जो है ना, यह जो है मांस, मज्जा, रक्त और हड्डियों से बना एक घर है। किसी भी दृष्टि से ये सुंदर है नहीं। मलमूत्र पैदा करने वाली फैक्ट्री है ये तो। संत रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, यह मानव शरीर जो है मलमूत्र पैदा करने वाली फैक्ट्री है। प्रसाद भी खाओगे तो वो विष्ठा बना के निकाल देगा, गंगा जी का जल भी पियोगे तो मूत्र बना करके विसर्जन कर दे। इसलिए इस शरीर के प्रति मोह करना व्यर्थ है। दुर्गंध ही दुर्गंध है। एक दिन ब्रश नहीं करोगे तो मुंह से दुर्गंध आएगी। 2-4 दिन स्नान नहीं करोगे तो शरीर से बदबू आने लगेगी। इसलिए शरीर के मोह को त्याग करके, यदि शरीर के चमड़े को निकाल दिया जाए, मांस को निकाल दिया जाए, भीतर देखा जाए तो क्या है इसमें? रक्त है, हड्डियां हैं और मांस है, दुर्गंध है, कुछ है नहीं। इसलिए इस शरीर के प्रति मोह करना व्यर्थ बात है पिताजी। और शरीर के साथ में जो संबंधी है ना, उनके प्रति भी मोह करना व्यर्थ है। जब आप इतना समझ लेंगे तो आप भगवान पे लग जाएंगे। इतना समझना जरूरी है। जो आया बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर ये सर तुमको झुकाना पड़ेगा। वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ठीक है, घर के प्रति मोह नहीं करूंगा, अपने परिवार के प्रति बिल्कुल अब
परिवार से ऊपर उठ करके भगवान के भजन पे लगूंगा, पर भजन करना कैसे है? जंगल में जाऊंगा तो करूंगा क्या? तो दूसरे श्लोक में गोकर्ण जी महाराज जी कहते हैं कि भजन कैसे करना चाहिए। याद आप ध्यान देकर सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है यह श्लोक। जो है जिसे गोकर्ण गीता कहते हैं, एक श्लोक के समझने से पूरा भागवत समझ में आ जाएगा। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। धर्मम भजस्व, धर्म जो है ना भजन करने की चीज है। भजस्व ये शब्द जो है भज सेवायाम धातु से सिद्ध होता है। भजन का अर्थ है सेवा, भजन का अर्थ है सेवा। सततम माने निरंतर, एक दिन के करने से नहीं होगा। जैसे नित्य भोजन की आवश्यकता रहती है, वैसे ही नित्य भजन की भी आवश्यकता रहती है। जिस दिन भोजन छोड़ दो उस दिन भजन छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर भोजन जब कर रहे हैं तो भजन भी निरंतर आवश्यक है। शरीर के पुष्टता के लिए, शरीर के बल वृद्धि के लिए भोजन, और आत्मा के शुद्धि के लिए, आत्मा और अंतर मन अंतर दिल के शुद्धि के लिए भजन। त्यज लोक धर्मान, लौकिक धर्म को आप परित्याग करें। लौकिक धर्म क्या है? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हाँ पड़ोसी वाले लोग क्या कहेंगे, इसको छोड़िए। त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान। दूसरे शब्द में कहते हैं साधु संतों के संगत में रहिए। संतों के सानिध्य में रहेंगे तो आपको भजन करना आ जाएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है यह सब आप साधु के संगत से सीख जाएंगे। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। और दो बातों को त्यागना है, एक काम और दूसरा है तृष्णा। जिसने तृष्णा को परित्याग नहीं किया उसने जीवन में कभी कृष्णा से संबंध नहीं जोड़ पाया। इसलिए तृष्णा को त्यागें और कृष्ण के चरण को पकड़ें। प्रेम से कहिए राधे राधे। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। दूसरों के दोषों को भी नहीं देखना है और गुणों को भी नहीं। दोष को देखेंगे तो दोष ही आ जाएगा, और गुण का चिंतन करेंगे तो राग हो जाएगा, उसके प्रति आसक्ति हो जाएगी, मुझे भी प्राप्त हो जाए। हाँ वो इतना कमा रहा है उसके विषय में चिंतन करेंगे तो हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए होगा। देखिए दोषों के चिंतन से द्वेष होता है और गुण के चिंतन से राग अथवा उसके प्रति लालसा बढ़ जाती है। औरों के दोष को भी छोड़ना है और गुण को भी त्यागना है। भक्तों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, समझने की बात है। नित्य निरतिशय भगवान के चरण कमल में मन को लगा करके दशमस्य पाठात, भागवत में लिखा गया है कि दशम स्कंद का आप पाठ करें। आत्मदेव जी घर से निकल गए और वन में जाकर के, जंगल में जाकर के भागवत दशम स्कंद का पाठ किया। दशम स्कंद में क्या है? भगवान कृष्ण के चरित्र हैं, भगवान की बाल लीलाएं हैं, और गोवर्धन महोत्सव, वृंदावन महोत्सव, मथुरा महोत्सव, द्वारका महोत्सव, ये सब दशम स्कंद में है। इसके चिंतन से, भगवत चिंतन से यदि जीवन को सराबोर किया जाए तो जीवन का अंत्य समय भगवत स्मृति में बन जाता है, और अंत्य समय यदि भगवान की स्मृति हो गई तो भगवत धाम सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। भक्त वत्सल भगवान की। दशम स्कंद अथवा भगवान कृष्ण के चरित्र के श्रवण से जीवन शुद्ध बन जाता है, मुक्त बन जाता है। इसलिए भगवान से संबंध जोड़िए, भगवान से दिल लगाइए।